किसी प्रकार के भोग की मांग कर ही नहीं रही है। माँ सिर्फ और सिर्फ आपके भाव की भूखी है, सच्ची श्रद्धा की भूखी है, भावनाओं की भूखी है। माँ को आप लौंग बताशा चढ़ाते हैं, यदि आपके पास में वो भी अवेलेबल नहीं है तो वो भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ माँ के सामने सच्ची श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके नमन करेंगे और माँ भगवती से अपने मन की बात करेंगे तो भी माँ भगवती उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। ठीक है, आप इस बात का कभी भी संकोच ना करें कि भाई आपके पास में माँ को देने के लिए कोई भोग नहीं है या आप माँ को किसी प्रकार से खुश नहीं कर पा रहे हैं। माँ आपकी आत्माओं से, आपके भावनाओं से प्रसन्न होकर के चलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, माँ कालिका को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, माँ काली की घर में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, माँ काली माँ दुर्गा का ही रूप है, तो कई लोग माँ काली के स्वरूप को पूजते हैं, कई लोग माँ दुर्गा के स्वरूप में पूज रहे हैं। तो अष्ट रूपी माँ कालिका की जो सेवा आप घर में कर रहे हैं, तो आप उसके लिए माँ काली की जरूरी नहीं है कोई बड़ी प्रतिमा रखें, क्योंकि देखिए बड़ी प्रतिमा अभी यहाँ बहुत से बच्चों ने अगर बड़ी प्रतिमा रख रखी है तो उनके मन भी विचलित हो जाएगा। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यदि आपने अपने घर के अंदर माँ काली की बड़ी प्रतिमा को रखा हुआ है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए, क्योंकि उससे कुछ अनर्थ नहीं होने वाला है। सिर्फ कारण ये होता है कि जितनी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं उतनी ही ज्यादा उन प्रतिमाओं से ऊर्जा बाहर आती है। तो गृहस्थ जीवन में उन ऊर्जाओं को सहन करना, उनकी पूजा भक्ति करना, उनकी देख रेख करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। लेकिन आप यदि गृहस्थ जीवन में माँ भगवती की पूजा करने चाहते हैं तो आप एक 1.25 फुट की मूर्ति को घर में रख करके माँ भगवती की पूजा आराधना कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसी प्रकार से माँ कालिका की सेवा कर सकते हैं। माँ के आप पीताम्बर स्वरूप को, माँ के आप पीतल की प्रतिमा को रखकर माँ का रोज डेली श्रृंगार कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। माँ भगवती का 16 श्रृंगार करके आप माँ को भोग लगा करके माँ भगवती की चालीसा, माँ का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र के भी उच्चारण से आप माँ भगवती माँ कालिका को पूज सकते हैं। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली दोनों ही स्वरूप में आपको इस मंत्र से प्रसन्न होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते सभी शक्तियों का यहाँ पर आपने प्रणाम कर दिया है। अब बात करते हैं कि माँ कालिका को आप अपने गृहस्थ जीवन में जो पूज रहे हैं उससे आपके पारिवारिक जीवन में, हाँ देखिए बेटा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि माँ काली को पूजने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि माँ काली की आपने पूजा करी है इसीलिए आप अकेले रह गए हैं, बल्कि आपके जीवन चक्र में जो भी आपके सामने मुखौटे पड़े हुए हैं जिनको आप नहीं पहचान पा रहे, माँ की पूजा करने से वो मुखौटे उतर जाते हैं। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी परिस्थिति आपके आगे आ रही है, आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपका अपना बन रहा है और उन चेहरों की पहचान